दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान जमील। वेलकम टू माय न्यू चैनल देसी प्रॉब्लम्स विद इमरान। अगेन भाई, ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, ये उन कॉमन इश्यूज़ की बात हो रही है। प्रॉब्लम्स तो एक वर्ड है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम ही हो। उसमें बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिसमें कि मशवरे की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। मेरे नज़दीक दुनिया में सबसे बड़ी जहालत क्या है? सबसे बड़ी जहालत मेरे नज़दीक, अगेन मेरा ओपिनियन, गफलत, इग्नोरेंस, कि हम अपने आसपास की दुनिया को देख के सिर्फ अपने मामलात को देखते हुए आगे बढ़ते रहें, ये सोच के कि यार हमें तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा इससे। तो अगर हालात ख़राब हो रहे हैं एक सोसाइटी के, तो वो सूनर और लेटर आपको भी अफेक्ट करेंगे, आपकी फैमिली को भी अफेक्ट कर सकते हैं वो सब। तो ये है पर्पस कि भाई थोड़ी सी अपनी बातचीत करें। जो यहाँ आपके सिस्टम्स हैं, स्पेशली जो ओवरसीज़ साउथ एशियंस हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन हैं, और भी सारी जो समझ सके हमारी लैंग्वेज को, उसके लिए। और फिर ये कि कैप्शंस भी कोशिश होगी कि रहें ताकि और लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन हमारा क्या मकसद है? ये यहाँ पे स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके और इन जगहों के जो लोग हैं उनके लिए मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे वही स्ट्रगल्स हैं एक साथ कि फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानीज़, इंडियंस, श्रीलंकन्स, बांग्लादेशीज़, और फिर उनके बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं, फिर वो यहाँ पे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब ये दौर है टेक्नोलॉजी का। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिजिटल इनलाइटनमेंट का मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि भाई स्प्रेड द अवेयरनेस। कि अवेयरनेस किस चीज़ की? नॉलेज तो हर किसी के पास आ रही है, फ़ोन पे सब देख सकते हैं आप, अपने इंटरनेट पे हर वक्त लगे हुए हैं, बजाय रील्स देखने के। बहुत सी चीज़ें आप वैसे भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन जब हम ये चीज़ें सीखते हैं, हमें कोई नई नॉलेज मिलती है किसी चीज़ के बारे में, हम करते क्या है उसका? वो इसलिए थोड़ी है कि बस देखा, हाँ यार ये बहुत अच्छी बात है, क्या देखो कहाँ साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, कहाँ पहुँच गई है दुनिया। ये भाई उस दुनिया में तुम कहाँ हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे, अब उनको आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते। आपको कितना पता है आप वक्त के साथ किस तरह बढ़ रहे हैं? अब कॉमन सी बात बताऊं, हमारे बुजुर्गों को तो चलो मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं, लेकिन इवन नॉर्मल लोग भी, यंग भी उसमें शामिल हैं, कि अभी तक उनको ये नहीं पता कि यार अपनी इंफॉर्मेशन सेफ कैसे करनी है। अब आज के ज़माने में आइडेंटिटी थेफ्ट इज़ अ रियल इशू, और उसमें छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जब कुछ हो जाता है, आए दिन ये होता है कि भाई किसी का क्रेडिट कार्ड पे कुछ परचेज हो गई, उसको पता ही नहीं है। और कभी ये होता है कि फ़ोन हैक हो गया। अब तो ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं, ऐसे मेथडोलॉजीज़ आ गई हैं कि आप पब्लिक एरिया में अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते, वाईफाई यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो वो और वल्नरेबल हो जाते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से सीखेंगे हम? ये तो मकसद नहीं है उसका कि यार चलो भाई बच्चे ये ना करें, बच्चे वो ना करें। नहीं, बच्चों को दूर मत करो। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, उनको इसी के साथ आगे बढ़ना है और इसी में जिद्दत लानी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत हम लोग भी अपना अमल दखल करें इन चीज़ों में, कि भाई अपने फ़ोन को सिक्योर कैसे करना है, अपने फ़ोन को मैनेज कैसे करना है। कितने लोग हैं आते हैं, यार हमारा फ़ोन एकदम स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, इसके बार बार मेमोरी के एरर्स आ रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है। भाई इसको मैनेज करना पड़ता है यार। आजकल तो हर डिवाइस इतनी कैपेबल है, लेकिन मसला वही है कि हमें यूट्यूब पे वीडियोस देखने हैं, हमें व्हाट्सएप तो ऐसा बन गया है हमारी एक नासूर की तरह। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हालांकि मैं भी यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छा टूल है, लेकिन भाई इसको ऐसे यूज़ करते हैं लोग जैसे कि ऐसा लगता है बॉट्स बैठे हुए हैं कि बस आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं वीडियोस, और ग्रुप में, हर ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाता है। अब यह है कि भाई हम जैसे जो थोड़े ख्याल करने वाले लोग हैं वो उसको माइंड भी नहीं करता। मैं माइंड वैसे भी नहीं करता, क्योंकि सोशली कनेक्टेड रहना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स में इट बिकम्स अ नाइटमेयर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो मसाइल, देसी प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी सोसाइटीज़ को डायरेक्टली काफ़ी अफेक्ट करती हैं, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर उसके बाद माशरे में किस तरह का असर हो रहा है इस टेक्नोलॉजी का, कि अब आप देखिए ना कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये इतने ज़बरदस्त बिजनेस टूल्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ किस चीज़ पे यूज़ हो रहा है? पैसे उसमें भी बना रहे हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग, कंटेंट क्रिएशन जो हो रही है ओवरऑल, उसमें वो क्वालिटी का अंसर, उसमें वो इंटेलेक्ट का अंसर जो है बहुत कम हो गया है। तो
ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम सिर्फ यूज़र बन के रह गए हैं टेक्नोलॉजी के। हम उस टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि फील्ड में है ऑलरेडी, ये एक आम इंसान की आम घर की बात है। क्योंकि अब जैसे हमारी फील्ड में पहले भी मैंने वीडियो में कहा कि साइबर सिक्योरिटी इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो सिर्फ बिजनेसेस का काम नहीं है। वो अब आ जाइए अपने और मसाइल पे, जिसमें कि यहाँ पे रहना, जैसे अमेरिका की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। उससे हमारी ज़िंदगियों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या पड़ रहा है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा ये कि बाहर की दुनिया में ऐसा लगता है कि बस अब यहाँ पे तबाही है, ऐसा नहीं है। हाँ, इस वक्त सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, मामलात काफ़ी पेचीदा हैं और उसमें किस तरह मनूवर करना है, जॉब्स की सिचुएशंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे लिए एक मसला बन सकती हैं, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, ओवरऑल पूरी हर कम्युनिटी के लिए बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं। और दूसरे फिर हमारे माशरे में जैसे ज़बान से लेके हर चीज़ का जो हर चीज़ की एक्सेप्टेंस आती जा रही है, जो मायूब चीज़ें थी अब वो हिस्सा बनती जा रही हैं, तो उन पे भी बात हो सकती है। फिर ये कि यहाँ के लीगल मामलात हैं बहुत सारे, तो इरादा यही है कि कुछ पॉडकास्ट भी होंगी इसमें, लोगों से जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात की जाएगी। टेक्नोलॉजी में मेरा अपना खुद ऑलमोस्ट 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं देखता हूँ और नोट करता हूँ कि जिनकी ज़रूरत है लोगों को थोड़ा सा गाइड करने की, कि भाई इसको इस तरह नहीं, इस तरह कर लें आप। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि किसी चीज़ के लिए आपको मास्टर सर्टिफिकेशन करनी पड़े। आप अपने जो डिवाइसेस हैं, अपने जो मामलात हैं, उनको आप देख सकते हैं। और इसलिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू बन चुका है आजकल के दौर में। तो खैर, अब मसला ये है कि भाई नया चैनल खोलना एक अजाब है, कि आप नया चैनल खोलें और उसके बाद फिर आप बैठे रहें कि यार अब लोग देखते हैं नहीं देखते। अब मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा ये है कि यार जो अच्छी बातें वो करेंगे और एक इंटरैक्टिव माहौल बनाएंगे, जिसमें कि अगर आप एग्री करते हैं तब भी आप कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए, और अगर नहीं करते तब भी दीजिए। तो उससे होता यही कि इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस एंगेजमेंट की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे जो मुझे नज़र आता है देसी प्रॉब्लम्स में, वो लैक ऑफ इंटीग्रेशन है। यार हमें अपने ही होल में रहना है, हमें वही, बाहर भी निकलना है तो हमें वही तिक्के कबाब, निहारियाँ, पाए और मसाले डोसे और ये सारी चीज़ें खानी है, और उन्हीं रेस्टोरेंट्स में जाना है। कोई चीज़, ये तो खाने की मैं इसलिए बात करूँगी, तो सबसे कॉमन इंडिकेशन है कि भाई बाहर निकल के कुछ एक्सप्लोर तो करो। जब नई सोसाइटी में आए हो, यहाँ पे 40-40, 50-50 साल से रहने वाले लोग, उनका एक जानने वाला ऐसा नहीं है उनके सर्कल में जो कि गोरा हो या किसी और उससे ताल्लुक़ हो, उसका किसी और कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो उसका। सब बस एक अपने, जिसे कहते हैं ना, भेड़ चाल अपने उसके साथ लगे हुए। अब इसमें ख़राबी क्या है? इसमें अच्छाई बहुत है कि चलो भाई आप यूनिटी हो तो चलो एक बात है। अच्छा, यूनिटी भी नहीं है, इतना सब कुछ करने के बाद कभी आप किसी की मदद किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आप देखिए, कम्युनिटी के तौर पे मेरा मसला है, दूसरा अपनी जाने, ये हमारा ओवरऑल मोटो है। अच्छा, सारी कम्युनिटीज़ में ऐसा नहीं है यहाँ पे, लेकिन एज अ होल हमारी जो ओवरऑल घुट्टी है उसमें यह है कि अपना अपना देखो। जबकि ये तो हम बात करते हैं कि गोरे देखो अपनी ज़िंदगी में वो रहते हैं, सेल्फिश ज़िंदगी गुजारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि हम खुद उस चीज़ की शिकायत करते हैं जिसका कि हमें अंदाज़ा भी नहीं कि हम कब से उसके मुर्तकब हैं। अच्छा, ये उर्दू अगर थोड़ी बहुत वो लगे, मैं वैसे तो मेरी खुद भी अब ज़ाहिर है कि इंग्लिश उर्दू मिक्स हो जाती है, तो उर्दू हिंदी जो भी आप समझते हैं समझ तो जाएंगे ना, तो ये मकसद है। और अगर कोई वर्ड्स या कोई अल्फाज मुश्किल लगें तो भाई देख लो जाके, अब गूगल है आपके पास। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, बजाय इसके कि उन खूबसूरत अल्फाज को ख़त्म कर दिया जाए या उनका बेड़ा गर्क कर दिया जाए। ये बेहतर है कि भाई आप देख लीजिए, आपको नहीं इस्तेमाल करना अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में, वो आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम पता तो हो ना यार। अब छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत बॉदर करता है मुझे। और अगेन, ये मैंने कहा ना कि देसी प्रॉब्लम्स विद इमरान,
कि जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको जो नज़र आई बहुत सी चीज़ें मेरे अंदाज में आपको नज़र आ रही होंगी तो आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में हो कोई बात तो ठीक है, समझा जाता है। और ये मज़े की बात ये है कि पहले तो हम सिर्फ इसी चीज़ में अटके हुए थे कि भाई तलफ़्फ़ुज़ गलत है, तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन मीनिंग कि वो सही होना चाहिए। अब तो वो बहुत दूर, अब तो वो बात बिल्कुल, अब तो वो बात चली गई चूल्हे में। अब तो भाई अल्फाज ही गलत हैं, तलफ़्फ़ुज़ को तो छोड़ दो। चलें फिर बात करते हैं, ये बहुत लंबा हो गया, लेकिन इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय दीजिए। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि चाहे कुछ भी आएगा इस चैनल पे, होपफुली उससे कुछ ना कुछ हम लोग सीखेंगे, ये मेरी कोशिश है। और हंसी मजाक भी चलता रहेगा। ये तो अभी शुरुआत है भाई, अभी तो 2 सब्सक्राइबर हैं, अब इन पे मैं क्या वो करूँ। अच्छा, मेरा दूसरा चैनल भी है देसी एंथुसियास्ट के नाम से, वो ज़्यादातर मैंने अपनी हॉबीज़ और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़, मोटरसाइकिलें, गाड़ियों के रिव्यूज़ मतलब, और अपने रोज़मर्रा के घर में जो टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, कुछ भी करना, उसमें भी कोशिश यही होती है कि जो भी देखे उससे कुछ सीख के निकले। और मैं ख़ुद भी सीख रहा होता हूँ, अक्सर चीज़ें मैं पहली दफ़ा कर रहा होता हूँ, लेकिन वो यही दिखाता हूँ मैं कि भाई जब मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एक और मसला है ना कि इस जगह पे लेबर इतना एक्सपेंसिव है कि आप छोटी सी भी किसी चीज़ के लिए बुलाएं किसी को तो आपके सैकड़ों हज़ारों डॉलर फ़ौरन निकल सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल माइन्यूट होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आके एक एक्सपर्ट करेगा वो काम, तो वो शायद 10 मिनट में कर ले, बाकी लोगों को टाइम लगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, आने वाले वीडियोज़ में फिर बात करेंगे। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर।